नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज हम हैं टमाटर के खेत में और टमाटर के खेत में आज हम आपको फास्फोरस की डिफिशियंसी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आएगी। किसान भाइयों, अगर हम टमाटर की फसल में फास्फोरस की कमी की बात करें तो टमाटर की फसल में जो फास्फोरस की कमी होती है ये ज़्यादातर हमें मध्य या ऊपर की पत्तियों में देखने को मिलती है। फास्फोरस की कमी से पत्तियों का रंग जो है वो बैंगनी या गहरा हरा हो जाता है। पुरानी पत्तियां जो है वो पीली तथा बाद में धीरे धीरे कर लाल भूरी होने लगती हैं। पौधों में बढ़वार जो है वो कम हो जाते हैं, पौधे बौने पतले हो जाते हैं, जड़ों का विकास कम तथा फसल देर से आती है। टमाटर की फसल में इसकी कमी से अगर हम बात करें तो टमाटर की फसल में इसकी कमी से जो पौधों का साइज है वो छोटा रह जाता है, पौधों में बांझपन आ जाता है एक तरीके से, और जो टमाटर के फलों का साइज होता है उसका आकार बड़ा नहीं होता है, और जो फूल होते हैं वो मोटे मोटे से हो जाते हैं और फलों का निर्माण जो है वो नहीं कर पाते हैं और फूल जो है वो गिरने लगते हैं। किसान भाइयों, अगर हम फास्फोरस की डिफिशियंसी की बात करें तो हमारे फसलों में या टमाटर की फसल में फास्फोरस की कमी आती कब है? तो जब या तो अधिक ठंडा मौसम होगा या बारिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में जो मिट्टी होती है काफ़ी गीली होती है और पौधे जो है वो फास्फोरस का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। दूसरा है मिट्टी का बहुत ज़्यादा अम्लीय होना। अम्लीय मिट्टी तभी होगी जब मिट्टी का पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में पौधा फास्फोरस को उठा नहीं पाएगा और पौधे के अंदर फास्फोरस की कमी हो जाएगी। तीसरा है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होने से भी फास्फोरस की डिफिशियंसी हमारे खेतों में देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि फास्फोरस की कमी को कैसे दूर किया जाए। फास्फोरस की कमी को अगर हम दूर करने के तरीके की बात करें तो देखिए, मिट्टी के अंदर सबसे जो जरूरी तत्व होता है वो होता है कार्बनिक पदार्थ। अगर मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम रहेगी तो जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो ज़मीन में पड़े रहते हैं वो धीरे धीरे करके मर जाएंगे। तो जिससे जो है मिट्टी के अंदर उपजाऊ शक्ति भी कम होगी और फास्फोरस की डिफिशियंसी भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात है कि आप मिट्टी के अंदर कार्बन की मात्रा को सबसे ज़्यादा बढ़ाओ। कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप मिट्टी में राख फास्फेट को यूज में ले सकते हो। इसके अलावा गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग आप कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हो, या सीजन में एक बार आप ढैंचे की खेती भी अपने खेतों में कर सकते हो। इससे जो है हमारे फसलों के अंदर, हमारे खेतों के अंदर जो है वो कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं फास्फोरस की डिफिशियंसी जो है वो हमारी फसलों में कम रहेगी। दूसरा है किसान भाइयों कि हम फास्फोरस वाली खादों का प्रयोग करें, जैसे कि डीएपी, जिसे हम डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं। इसके अंदर फास्फोरस हमें 46% के आसपास देखने को मिलता है। दूसरा है हम एनपीके खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आपको तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। चौथा है किसान भाइयों कि आप अपने फसलों में पीएसबी कल्चर का उपयोग कर सकते हो। पीएसबी कल्चर का मतलब है फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे अगर हम आईपीएल बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसका प्रीमियम फास्टर के नाम से आता है। ये किसान भाइयों हमारे ज़मीन में पड़े हुए जो फास्फोरस होता है उसको ये घोलक के रूप में कार्य करता है। इसको घोलकर पौधों को पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए, हम जब खाद मार्केट में लेकर आते हैं तो हमने देखा होगा बोरी पर दो चीज़ें लिखी होती हैं। एक होता है WS। WS का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल, और दूसरा लिखा होता है CS का मतलब होता है किसान भाइयों सिट्रिक सोल्यूबल। सिट्रिक सोल्यूबल जो फास्फोरस होती है वो पौधा नहीं ले पाता है। तो अगर आप पीएसबी कल्चर का उपयोग करते हो तो जो सिट्रिक सोल्यूबल की जो फास्फोरस होती है वो घोल कर पौधों को पहुंचाने का कार्य जो है वो पीएसबी कल्चर करता है। तो पीएसबी कल्चर को हम ड्रेंचिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं, ज़मीन में खेत जुताई के समय भी दे सकते हैं। तो अगर हम पीएसबी कल्चर का उपयोग करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस की उपलब्धता जो है वो हो जाती है। किसान भाइयों, अगर आपके खेतों में फास्फोरस की डिफिशियंसी जो है वो हो चुकी है तो आप स्प्रे के रूप में भी कुछ मालिक्यूल का उपयोग कर सकते हो, जैसे आप 005234 का उपयोग आप कर सकते हो। किसान भाइयों, इसके अगर हम डोज की बात करें तो 1 से 1.5 किलोग्राम पर एकड़ आपको यूज में लेना चाहिए।
यानी मोटा मोटी 1 लीटर पानी में आपको 5 से 6 ग्राम जो है वो 005234 का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों आप 1261 का भी प्रयोग कर सकते हो। ये मार्केट में आपको 180 रुपये किलो के आसपास मिल जाएगा। तो 5 से 6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें इसका उपयोग जो है वो टमाटर की फसल में करना चाहिए। तीसरा विकल्प है किसान भाइयों DAP का, जो आपकी डाई अमोनियम फास्फेट आती है, जिसको आप ज़मीन में प्रयोग करते हो। तो अगर आप इसका उपयोग स्प्रे के रूप में भी करते हो तो फास्फोरस की डिफिशियंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम हो जाती है। आपको स्प्रे करने के लिए सबसे पहले शाम के समय जो DAP है उसको पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह के समय जो है उसे छान कर 1 किलो DAP आपको 1 एकड़ में 150 लीटर पानी में स्प्रे कर देना है। तो ये भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा कार्य जो है वो करता है। किसान भाइयों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।